केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा लास्ट का वीडियो जो था उसमें हमने विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी। विलोपन अभिक्रिया में सर्जन के नियम को अच्छी तरह से समझाया था। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। इसके बाद में दोस्तों आज हम इनकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातुओं के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे? धातुओं के साथ, मेटल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन से धातु के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद में हम डाई हैलोजन डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा वीडियो चालू होता है किससे? हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं में से हम आज पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रियाएं यानी धातु कौन कौन से हैं, कैसे अभिक्रियाएं अपने को देंगे। अपने को आज पढ़ना है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, रिएक्शन विद मेटल। कौन? एल्किल हैलाइडों की धातुओं के साथ अभिक्रियाएं आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो धातु मुख्य रूप से क्या है? सक्रिय धातु से क्रिया करते हैं। सक्रिय धातु में पहला वर्ग आता है, दूसरा आता है मुख्य रूप से कई को जिंक कहा जाता है। ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो सबसे पहले धातु की बात करेंगे। जो धातु के साथ पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे पास जो पहली रिएक्शन है धातु के साथ, फर्स्ट रिएक्शन, वो हम पढ़ेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सोडियम के साथ अभिक्रिया। हम लिखेंगे रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले अभिक्रिया हम पढ़ेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसकी? एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया। दोस्तों याद रहे सिंपल रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। कई बार कई दफे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधी सी रिएक्शन आ जाती है, इसके बारे में बताओ, तो अपने को बताना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ, किसके साथ? सोडियम के साथ संपन्न करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। अब दोस्तों एल्केन कौन सी होंगी? कौन से एल्केन बनेंगे? याद रहे जो रिएक्टेंट में एल्किल समूह था उससे डबल कार्बन वाले एल्केन बनेंगे, दुगने कार्बन वाले एल्केन बनेंगे। कैसे? जैसे हम लिखें मेरे पास है CH3 CH2 और यहां मैंने लिखा CH। इसका नाम है, क्या नाम है? क्या नाम है इसका? अपने पास कहेंगे एथिल क्लोराइड। इस एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अपने से किससे करवाएगा? सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ क्रिया करवाएंगे तो हमारे पास हम कहेंगे या तो इसके दोनों यहां ले लो या फिर एक हम यहां पर O लिख दो और हम लिखेंगे ये लो साहब एथिल, और क्रिया करवाएंगे हम यहां लिखेंगे किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न करवाएंगे। तो देखो दो सोडियम है और दो क्लोरीन, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? 2NaCN और बनेगा क्या? CH3 CH2 CH2 CH3। क्या बना? ब्यूटेन। क्या बना अपने पास? ब्यूटेन। दोस्तों समझ रहे हैं इसको? क्या हमारे पास रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? कितने कार्बन का एल्किल हैलाइड है? 2 कार्बन का है। प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 4। तो 2 के दुगने कितने होते हैं? 4। तो डबल कार्बन का एल्केन प्राप्त हुआ। और इसी को क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया का नाम होता है क्या? वुर्ज अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? वुर्ज अभिक्रिया। तो वुर्ज अभिक्रिया के बारे में अगर अपने से पूछा जाएगा आप बोलोगे कि वे, यानी वुर्ज अभिक्रिया में क्या लिखोगे? एल्किल हैलाइड
कि अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ संपन्न करवाने पर डबल कार्बन युक्त एल्केन का निर्माण होता है, जिसे वुर्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा वुर्ज है, इसी के साथ फिटिंग है, इसी के साथ वुर्ज फिटिंग है, दोनों रिएक्शन वो भी साथ में देख लेते हैं कि ये सेम है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है उनमें, सेम है, छोटी सी रिएक्शन है इसके समान। यहां हमने क्या लिखा, एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड के स्थान पर मैं एरिल हैलाइड लिख देता हूं, एल्किल हैलाइड के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने, एरिल हैलाइड लिख दिया। अब एरिल हैलाइड लिखूंगा, इसकी क्रिया भी आपको किसके साथ करवानी है, सोडियम के साथ। दो अणु ले लो इसके भी, तो अपने पास उपस्थिति क्या लोगे, वही उपस्थिति है क्या, शुष्क ईथर। क्या उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो वही 2NaCl और अपने पास क्या बनेगा, बाई, यानी दो बेंजीन जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या बन गया, बाईफेनिल। इसका नाम क्या है, बाईफेनिल। क्या नाम है दोस्तों इसका, बाईफेनिल। अब देखो इसमें करना क्या था, कुछ नहीं है, ये तो ऊर्जा अभिक्रिया में ऊपर वाली रिएक्शन एल्किल हैलाइड का। अभी हम क्या लिख रहे हैं, एरिल हैलाइड ले लिया। एरिल हैलाइड लेते ही अभिक्रिया का नाम बदलना है, नाम हो जाएगा क्या, फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा इसका, फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम हो गया, फिटिंग अभिक्रिया। देखो ऊर्जा और फिटिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल अंतर क्या है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, एरिल हैलाइड। अब देखो एक दिमाग में सवाल आता है, क्यों ना हमें एक तो ये ले ले और एक ये ले ले, तो क्या नाम होगा इनका, यानी एक तो एल्किल हैलाइड ले लें और एक क्या ले लें, एरिल हैलाइड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्यों ना हम ऐसा ले लें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन और जाननी पड़ेगी। क्या हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2Cl, साथ में मैंने अभिक्रिया करवाई Na के साथ और साथ में इधर क्या ले लिया, एरिल हैलाइड। क्या ले लिया हमने, एरिल हैलाइड ले लिया। उपस्थिति वो लोगे, शुष्क ईथर। क्या लोगे, शुष्क ईथर लोगे दोस्तों। तो अपने पास देखो क्या ले लिया, ये क्लोरीन और सोडियम दो, क्या बन गया 2NaCl और बेंजीन से क्या जुड़ जाएगा, एल्किल समूह है, जैसे CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल बेंजीन या फेनिल। ठीक है, अब देखो अपने पास बात ये आती है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं रहा, इसमें हमने एल्किल हैलाइड लिया तो नाम क्या हो गया, वुर्ज अभिक्रिया होगी। इसमें हमने एरिल हैलाइड लिया तो नाम क्या हो गया, फिटिंग अभिक्रिया होगी। और इसमें हमने एक एल्किल समूह ले लिया, यानी एक एल्किल हैलाइड ले लिया और एक एरिल हैलाइड ले लिया। इस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा, आधा नाम ये आधा नाम ये, तो हम लिखेंगे वुर्ज, फिर क्या लिखेंगे, फिटिंग अभिक्रिया। दोनों का मिक्स है तो दोनों नाम साथ में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। दोस्तों हमने एक के साथ क्या ले ली, दो रिएक्शन साथ में और ले ली। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हमने सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई। सोडियम के साथ अभिक्रिया में एक तो पढ़ी हमने वुर्ज अभिक्रिया पढ़ी है, साथ में फिटिंग पढ़ी और साथ में वुर्ज फिटिंग। एक साल ये आती है, एक साल ये आती है, फिर रिपीट हो जाती है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया, पहले तो सोडियम के साथ होगी, अब सेकंड अभिक्रिया हम पढ़ते हैं धातुओं में ही। दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों आपने क्या करना है, हम लिखे हैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, मैग्नीशियम धातु के साथ, Mg धातु के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में,
संपन्न करवाने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। अब देखो दोस्तों ध्यान देना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिनार अभिकर्मक। ग्रिनार अभिकर्मक, तो कहने का तात्पर्य किसका निर्माण होता है, ग्रिनार अभिकर्मक का निर्माण होता है। इसके बारे में सन 1900 फिक्स 1900 में 1900 में एक जर्मन वैज्ञानिक था ग्रिनार, उसने यह अभिक्रिया प्रदर्शित किया, इसके बारे में बताया था। उसके नाम के आधार पर इसको क्या रख दिया है, ग्रिनार अभिकर्मक नाम रख दिया गया। अब देखो करना क्या है, अपने को समझना है। क्या समझेंगे, हमारे पास है एल्किल हैलाइड, जैसे हमने लिखा R अक्ष, ये क्या है एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया आपको करवानी है मैग्नीशियम के साथ। किसकी उपस्थिति में, आप लिखोगे शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे पास क्या बनेगा, RMG अक्ष, इसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और अपनी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, ग्रिनार अभिकर्मक। अब दोस्तों एक चीज समझना, क्या Mg मध्य में क्यों आया, Mg यहां से यहां आता है तो, या फिर यहां जो मध्य में कैसे आ गया, तो ध्यान देना, यहां पर क्या है हेलोजन, यहां पर क्या है हेलोजन, और हेलोजन में क्या है, अंतिम क्या है शत्रु वर्ग के तत्व, तो P ब्लॉक है, यानी P उपकोष पर्यंत है। और यहाँ पर मैग्नीशियम में क्या है, S उपकोष पर्यंत, लास्ट का इलेक्ट्रॉन सिर्फ P उपकोष में, और इसमें कौन से में, S में। और अपने को पता है S उपकोष की भेदन क्षमता, S उपकोष की भेदन क्षमता P की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, P इसको भेद कर यहाँ मध्य में आ जाता है, और क्या बन जाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बन जाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रिनार अभिकर्मक। यहाँ पर एल्किल समय कोई भी हो सकता है, एथिल हो सकता है, मैथिल कोई भी हो सकता है, हैलाइड में क्लोरीन, क्लोरीन जो भी कोई भी आ सकता है। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्रिनार अभिकर्मक का निर्माण हो जाता है। अब देखो इसमें ये पूछा जाए कि अपने से आया एरिल हैलाइड के साथ क्या करवा दो ना, हालांकि एरिल हैलाइड अलग से पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके सेम रिएक्शन है, Mg से क्रिया करवा दो इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारे पास क्या बनेगा, एरिल मैग्नीशियम और हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक ग्रिनार अभिकर्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये भी ग्रिनार अभिकर्मक है, लेकिन कौन सा है, एरोमेटिक ग्रिनार अभिकर्मक है। कौन सा है, एरोमेटिक ग्रिनार अभिकर्मक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट 3 नंबर लेते हैं। ये तो अपने पास मैग्नीशियम, पहला सोडियम हो गया, दूसरा मैग्नीशियम। 3 नंबर की बात करते हैं, 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर धातु लेते हैं हम, जैसे मैं यहां ले लेता हूं अगली अभिक्रिया की बात करते हैं, जिंक के साथ अभिक्रिया। जिंक के साथ अभिक्रिया, अगला धातु कौन सा ले लिया हमने, जिंक ले लिया। कौन सा लिया, जिंक, Zn, जिंक 30 नंबर पे आता है। इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी करवाएं अभिक्रिया, इसके साथ अभिक्रिया किसकी करवाएं, एल्किल हैलाइड की करवाएंगे। किसकी कराएंगे, एल्किल हैलाइड। देखो हम लिखेंगे CH3 CH2 Cl, एल्किल हैलाइड प्लस, यानी आप लिखोगे Zn प्लस A को ले लो, जिंक के दोनों में लेना। अपने को पता है जिंक है वो 30 नंबर पे आता है, 30 पर आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसका इलेक्ट्रॉन ना लिखे तो हम लिखेंगे अपने पास क्या आएगा, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर क्या आएगा, हम कहेंगे कि सीधी सी बात कह रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 3D10 होता है, 4s2 होता है। और इससे पहले कौन आएगा, आर्गन 18 आएगा। और ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो देखो बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों निकल जाएंगे। Zn2+ आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके कितने बनाया, Zn2+ बना लेता है। यहाँ पर Zn2+ बनाएगा तो 2 क्लोरीन को आराम से ले सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, ZnCl2।
क्या हो जाएगा ZnCl2। बाद में बच्चों एक जिंक है, वो इन दोनों के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, दोनों के मध्य में आकर इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से इसका नाम है डाईएथिल जिंक। क्या नाम हो जाएगा, डाईएथिल जिंक। यहाँ पर एथिल करके लिखिए डाईएथिल जिंक, जिसको फ्रैगलैंड अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, फ्रैगलैंड अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, किस नाम से जानेंगे, फ्रैगलैंड अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें नेक्स्ट, इसके बाद में लेंगे कॉपर। क्या लेंगे, कॉपर, Cu के साथ अभिक्रिया। यहां हमें क्या लिखना है, Cu लिखना है, कॉपर लिखना है। लो साहब हमें कॉपर लिख दिया। यहां पर क्या होगा, CuCl2 बाहर निकल जाएगा और यहां पर क्या जाएंगे, डबल कार्बन युक्त सैम ऊर्जा अभिक्रिया CH2CH3। किस प्रकार की है, ऊर्जा अभिक्रिया। ऊर्जा अभिक्रिया में क्या था, सोडियम आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है। वहां तो क्या आ रहा है, सोडियम, यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है। थोड़ा सा अंतर हो गया, इसलिए इसका नाम उल्मान अभिक्रिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों इसका, उल्मान अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा, उल्मान अभिक्रिया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट ले लें, 4 नंबर ले लें। हम कहें कि इस बार हम लेते हैं लिथियम के साथ अभिक्रिया, लिथियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, लिथियम के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या लेंगे, लिथियम के साथ अभिक्रिया लेंगे। तो दोस्तों लिथियम के साथ अभिक्रिया हम बात करें, जैसे मान लो मेरे पास है एल्किल हैलाइड, ये तो क्या है, एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया आपको किससे करवानी है, लिथियम के साथ। तो अपने पास प्रोडक्ट के रूप में R अक्ष प्राप्त होता है, जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिथियम एल्किल हैलाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। कार्ब धात्विक कंपाउंड प्राप्त है, कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम बात करें धातुओं के साथ अभिक्रिया, हमने सोडियम के साथ पढ़ी। इसके बाद में सोडियम के बाद हमने पढ़ा मैग्नीशियम के साथ, इसके बाद हमने पढ़ा जिंक के साथ, उसके बाद हमने पढ़ा कॉपर के साथ और उसके बाद हमने पढ़ा लिथियम के साथ। दोस्तों अगर अपने से कोई सवाल पूछ ले, एक छोटा सा सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। अगर अपने से कोई सवाल पूछे, सवाल क्या रहेगा, जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। क्या ए लगाकर लिख देता है, एथीन से ब्यूटेन। एथीन से ब्यूटेन कैसे प्राप्त करोगे। बी लगाकर अगर इसी प्रकार से अपने को लिख देता है, यहां पर बी लगाकर पूछे कि अपने पास जैसे मैं कह दूं कि क्लोरो बेंजीन से बाइफेनिल। अब देखो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे हल करें। पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करोगे, आपको बनाना है, पहले से दूसरा कंपाउंड बनाना है। पहला है एथीन से ब्यूटेन और दूसरा है क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल। पहला क्या है, एथीन से ब्यूटेन है और दूसरा क्या है, क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल है। तो देखो एक एक का उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले उत्तर ए लगाकर हम लिखेंगे एथीन से ब्यूटेन। किसे, एथीन से ब्यूटेन। सबसे पहले एथीन का सूत्र लिखो, क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है। अब इस पर आप मार्कोनिक आपके नियम के तहत हैलोजन अम्ल का योग करवा दो। H अक्ष किसका योग कराओगे, H अक्ष का। किस नियम के तहत, मार्कोनिक यानी अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। यहां पर ले लेता हूं HCl ले लेता हूं, तो अपने को पता है सममित है तो कहीं भी जोड़ दो। अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड। अब इस एथिल क्लोराइड के दो अणु ले लो, हम लिखेंगे CH3 CH2 Cl, दो अणु ले लेंगे। इसकी क्रिया जिंक सोडियम के साथ कराओ,
शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया याद आया कुछ? ऊर्जा अभिक्रिया है। कौन सी है? ये है अपने पास ऊर्जा अभिक्रिया है, याद है ना? तो सेम अपने पास क्या है, क्वेश्चन को समझना है और उत्तर देना है। जैसे एथीन से ब्यूटेन, अपने को घबराना नहीं है, क्या करना है, एथीन का सूत्र लिखना, फिर ये देखो हो सकता है एल्किल हैलाइड बने, फिर उससे डबल कार्बन वाला मिल है, इससे डबल कार्बन, तो अपने को ये तो कंफर्म है कि ऊर्जा अभिक्रिया होगी, और ऊर्जा अभिक्रिया होते हैं हम आराम से रिएक्शन कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी की बात करते हैं, आपने लिखा देख लो, आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं दोस्तों। क्या है सेकंड क्वेश्चन? क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी हल किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल भी हल किया था। फिटिंग अभिक्रिया में हमने क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। ये हमने लिखा क्लोरोबेंजीन प्लस क्या करना है, सोडियम के साथ क्रिया करवानी है, फिर एक क्लोरोबेंजीन O ले लेना है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाना, तो क्या बन जाएगा, बाइफेनिल। क्या बन जाएगा? बाइफेनिल बन जाएगा, साथ में 2NaCl। ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? कौन सी है? फिटिंग अभिक्रिया है। ये कौन सी है? फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसके बाद में अपने पास इसी में आगे हम कहें कि नेक्स्ट अपने पास धातुओं के बाद में एक बता अपचयन अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड का अपचयन या अपचयन अभिक्रिया की बात करें, लास्ट रिएक्शन है अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों अपचयन अभिक्रिया में पता है अपचयन की परिभाषा क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है और ऋण विद्युत तत्व बाहर निकलता है। तो देखो अपने पास क्या है, आर अक्ष, क्या है, आर अक्ष है, क्या है, आर अक्ष। इसका अपचयन कराओ, हाइड्रोजन जोड़ना है, अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो आप इसका अपचयन कराओ किसकी उपस्थिति में, जिंक का अमलगम, या फिर हम कहें CuZn की उपस्थिति में अपचयन कराओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्केन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। अगर दोस्तों अपने पास हम कहें कि ये अपने पास क्या है, सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दूसरा उदाहरण है। अगर दोस्तों हम उदाहरण दूसरा ले लें कि मैं ऐसा कह दूं CH3 CH2Cl है, इसकी क्रिया आपको इसका क्या करना है, अपचयन करवाना है CuZn की उपस्थिति में, तो HCl निकल जाएगा और CH3CH3 एथेन का निर्माण हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इस प्रकार से अपने एल्किल हैलाइड की सारी अभिक्रियाएं पूरी हो जाती है, एल्किल हैलाइड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो अगला अपना बिंदु आता है, इसी में छोटा सा बिंदु है, उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। वो क्या है, डाई एल्किल हैलाइड, या मैं ऐसा करूं डाई हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। देखो दोस्तों याद रखना, डाई का मतलब क्या हो गया, तो यानी अगर हम ऐसा कहूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उनमें से हमने हालांकि शुरू की वीडियो में पढ़ा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उनमें से दो हैलोजन के द्वारा दो हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन करवा दिया जाए तो अपने पास डाई हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। डाई हैलोजन व्युत्पन्न है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हम क्या लिखेंगे, पहला जैम, जिसको जैमुल भी बोलते हैं, दूसरा जैम डाई हैलोजन भी बोलते हैं, या फिर जैम डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है मुलाब डाई, या इसको विस्निल भी बोलते हैं, इसी का नाम क्या है, विस्निल, विष बोलते हैं, विस्निल। और तीसरा अपने पास है अल्फा ओमेगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा कौन सा है, अल्फा ओमेगा। देखो जैम, जैम का अर्थ क्या है,
जैम का तात्पर्य क्या है, जैम का मतलब क्या है कि अगर अपने पास जो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो अगर एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जैम। इसका दूसरा एग्जांपल CH3 Cl और ClCH3, दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक ही कार्बन पर अगर जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैम बोलेंगे, जैमुल बोला जाता है। उसके बाद दूसरा था मूलक। अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु श्रृंखला के निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, निकटवर्ती कौन से, पड़ोसी कार्बन एक पर नहीं, निकटवर्ती अलग अलग कार्बन परमाणु से अगर जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मूलक कहा जाता है। और इसी प्रकार से तीसरा अपने पास क्या है, अल्फा ओमेगा, मतलब अगर हाइड्रोजन परमाणु जो श्रृंखला है उसका प्रारंभिक कार्बन और एक क्या हो जाएगा, अंतिम कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो ऐसे डाई हैलाइडों को या डाई हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा प्रकार बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने को एक चीज समझना है, क्या इन तीनों में से स्थायी कौन होगा, इन तीनों में से स्थायी कौन सा होगा, कौन सा स्थायी होगा। तो देखो ध्यान देना, स्थायित्व की बात करें, इसमें दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर है, इसमें भी दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर है, सेम दोनों क्या है, एक पर है। एक पर जब दोनों सेम समूह प्रेजेंट हैं तो प्रतिकर्षण के कारण अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसका स्थायित्व सबसे कम, यहाँ निकटवर्ती है, इससे तो दूर है लेकिन क्या है, निकटवर्ती है, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा स्थायी है। और यहाँ देखो श्रृंखला के प्रारंभिक और श्रृंखला के अंतिम कार्बन पर है, इसलिए क्या कहेंगे, ये सबसे ज्यादा स्थायी है, ये क्या है, सबसे ज्यादा स्थायी है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में इसको बनाने की अभिक्रिया, यानी इनको बनाया कैसे जाए और इनके रासायनिक गुण क्या हैं, इनके भौतिक गुण क्या हैं, इनके यूज क्या हैं, ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए आज के वीडियो में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।